परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पर आज की सुबह के समय में बीती हुए रात के समय में परमेश्वर में संभाल कर रखा। दुनिया छोड़कर काफ़ी सारे लोग चले गया और निराशा में था, लेकिन परमेश्वर ने जिन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है और सुबह का रोशनी देखने के लिए प्रभु ने उन सबको मदद किया। इतने लोग आज सुबह के समय मॉडल देख रहा है, उन सबको परमेश्वर ने बहुत ऐसी आशीष करे और सुबह के समय में एक प्रार्थना होने पाए, हे पवित्र आत्मा तो मेरे जीवन में आ, तो कितना महान परमेश्वर है और मैं आपका मेरे हृदय में स्वागत करता हूँ। मिलकर आज की सुबह के समय में परमेश्वर की महिमा करेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सिर झुकाकर मैं हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सिर झुकाकर मैं हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, और प्रभु से कहे सुबह के समय में सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं अपने सिरों को झुकता हूँ, मैं अपने हाथों में उठाता हूँ और परमेश्वर पिता आपको मैं मेरा परमेश्वर मानता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ। सारों में, 10,000 में अति सुंदर यीशु मेरा। हजारों में, 10,000 में अति सुंदर यीशु मेरा। आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना। पवित्र
आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। आइए हम भजनों को आरंभ बढ़े। प्रभु हम सबको आशीष करे, प्रभु की महिमा हो जाए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस नए प्रभात में एक और बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवादी हृदय के साथ हम सबको आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। हाँ तो प्रियो, हम जब अपने आत्मिक जीवन में आगे की ओर जब हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता कर कर स्वीकार करते हैं और उसे हृदय से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं और उस उद्धार को जब हम प्राप्त करते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन के आधार पर उसकी आज्ञा का पालन कर कर हम जल संस्कार अर्थात बपतिस्मा से जब हम होकर जाते हैं, कलीसिया की सदस्यता को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, तब से परमेश्वर मुझे और आपको अपने उस लहू के द्वारा खरीदे गए एक उस कलीसिया के उस अंग के रूप में परमेश्वर हमको स्वीकार करता है। कई बार हम जब कलीसिया शब्द जब हम सोचते समय या सुनते समय हम कई बार एक इमारत हमारे नजर के सामने आती है या उस इमारतों में जो उपस्थित एक छोटी सभा या एक मध्यम सभा या एक बड़ी सभा हमारे मन में आता है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस दृष्टिकोण में जब हम देखते समय मैं और आप व्यक्तिगत रूप से उसकी कलीसिया हैं, उसके वो दुल्हन है जिसको शीघ्र ही वो लेने के लिए उस मध्य आकाश में बादलों में अपने लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ नरसिंह की आवाज के साथ वो लेकर जाने के लिए है। तो जब हम अपने आत्मिक जीवन में आगे की ओर बढ़ते समय इस बात को हमें समझना हमारे लिए जरूरी है कि मैं और आप उसकी जीवित कलीसिया हैं। जब हम उसकी जीवित कलीसिया हैं तो मुझसे और आपसे एक कलीसिया के रूप में उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों की अपेक्षा करता है। उन अपेक्षित बातों के लिए एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना मेरा और आपका कर्तव्य है। इस प्रभात के समय हम जब इस शांत मनन में होते हुए जब आगे की ओर बढ़ते समय मेरी और आपकी इच्छा यही हो जाए कि परमेश्वर की तरफ से जो उसकी जीवित कलीसिया की परिभाषा है उस परिभाषा को मैं और आप समझ सकें। पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल में एक परछाई के रूप में पुराने नियम में और उसके एक हकीकत के रूप में नए नियम में, विशेषकर उन पत्रियों में संत पौलुस क्यों ना हो जाएं या प्रेरित पतरस क्यों ना हो जाएं, प्रेरित यूहन्ना क्यों ना हो जाएं, यहूदा क्यों ना हो जाएं, इस कलीसिया के बीच में के बारे में अलग अलग रीति से उसकी परिभाषा देता है। आप सब जिस प्रकार से जानते हैं कि उस आदि कलीसिया अर्थात उस पहली शताब्दी की कलीसिया, प्रेरितों के समय की कलीसिया या नए नियम की कलीसिया, जहां से कलीसिया का आरंभ हुआ, वे जो परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए, वचन का मनन करने के लिए और अलग अलग आत्मिक उन्नति में आगे की ओर बढ़ने के लिए कई संदर्भों में उनका शुरुआत हुआ। पेंटेकोस्ट के दिन में अर्थात उस ऊपरी कोठरी में जहां पर 120 लोग तैनात थे या 120 लोग जो उस कमरे में सीमित थे, वहां से
पवित्र आत्मा के उस अभिषेक के द्वारा कलीसिया का आरंभ हुआ। लेकिन उस कलीसिया का आरंभ बेशक एक झुंड के बीच में हुआ, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है कि हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। हर एक के ऊपर आकर ठहर गई का मतलब मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन से सर्वशक्तिमान परमेश्वर रुचि लेता है। ये कलीसिया जो है वे परिवारों का एक परिवार है, फैमिली ऑफ फैमिलीज, अर्थात एक वृहद परिवार। अलग अलग परिवारों में मैं और आप जन्मे पले। यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं और आप खरीदे नहीं जाते तो आज अलग अलग परिवारों में होते हुए जिस इमारत में या जिस आराधनालय में हम इकट्ठे होकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसके जीवित वचन का मनन कर रहे हैं और उसकी सेवकाई के लिए हम योगदान दे रहे हैं, या उसके नाम की महिमा के लिए अपने जीवन की गवाही को हम उनके बीच में बांट रहे हैं, एक दूसरे को उस प्रेम में, जिस प्रेम के द्वारा यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे प्रेम किया, हम जबकि उसके संतान कहलाए गए हैं, तो हम जब उस आत्मिक रीति से भाई बहन का एक जो संबंध जो बनाया हुआ है वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा है, जिसके द्वारा उसने हम सबको एक बना दिया, एक पिता का संतान बना दिया। जब उसने हमें एक पिता का संतान बना दिया तो मेरे और आप, मुझसे और आपसे जीवित परमेश्वर इस बात की अपेक्षा करता है कि हम उसके लिए व्यक्तिगत रूप से उसकी एक जीवित कलीसिया बन जाएं। तो जब कलीसिया जब आगे की ओर जब बढ़ते समय कुछ एक चरित्र का निर्माण करना मेरे और आपका फर्ज है, विशेषकर आज के दौर में जब कलीसिया की परिभाषा प्रदूषित होती जा रही है। कलीसिया जब कहते समय एक बड़ी भीड़ इकट्ठे करने की बात जब कही जाती है, या कलीसिया जब कहते समय एक शीर्षक उसमें या एक टाइटल उसमें या एक ऐसा नाम उसको दिया जाना चाहिए, उस पर जब ज्यादा अहमियत देते हैं, या जब कलीसिया जब बोलते समय चिन्ह चमत्कारों पर जब ज्यादा अहमियत देते समय, अद्भुत कामों में जब ज्यादा अहमियत देते समय, या शारीरिक भोजन मिलकर बैठकर खाने के बातों को जब अहमियत देते समय, परमेश्वर का वचन इससे भी कई गुना आगे बढ़कर कलीसिया के बारे में कुछ बातों की अपेक्षा करता है। आज इस प्रभात के समय जब हम इस मनन में जब हम आगे की ओर बढ़ते समय, परमेश्वर ने चाहा तो आने वाले समयों में, आने वाले दिनों में हर प्रभात के समय एक नए उस चरित्र के बारे में परमेश्वर के वचन में से हम मनन करेंगे। लेकिन आज सुबह के समय इस परिभाषा को समझने के लिए हम अपने मानसिक उस स्थिति को हम तैयार करें, ताकि इस बात को समझने के लिए हम खुल जाएं, हमारे हृदय को परमेश्वर की उपस्थिति में खोल दें और इस बात का अंगीकार करें कि परमेश्वर कहीं ना कहीं कलीसिया की परिभाषा से मैं वंचित हो गया। कलीसिया की सही परिभाषा कई बार मैं समझ नहीं सका। मैं तो उसे एक इमारत समझता था, मैं तो उसे एक बड़ी भीड़ समझता था, या मैं उसे एक मनोरंजन का एक केंद्र समझता था, या कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए वहां पर अपनी उपस्थिति को दिखाना समझता था। लेकिन आज मैं इस बात के लिए वचनबद्ध हूं, आज मैं इस बात के लिए अपने जीवन को समर्पित करता हूं। इस बात को मैं समझता हूं परमेश्वर कि कलीसिया केवल यही बात नहीं, इससे बढ़कर आपकी दृष्टिकोण में कलीसिया की परिभाषा आप मुझे समझा दीजिए। आज का दिन जब आप ये आने वाले पूरे दिन में जब आप उसको मनन करते समय इस बात को अपने जहन में हम ले लें और मान लें कि परमेश्वर आपके लिए एक जीवित कलीसिया बनकर आपकी अपेक्षाओं को अपने जीवन में पूरा करने के लिए मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। और ऐसी प्रार्थना यदि आपकी है तो मैं भी आपके साथ प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। प्रेमी पिता परमेश्वर, मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को एक और बार आपकी कृपा के सिंहासन के सामने लेकर आते हैं। मैं भी अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करता हूं। प्यारे प्रभु जी, अपने उस लहू के द्वारा हमें खरीद कर आपने
हमें एक जीवित कलीसिया के रूप में जब इस संसार में रखा हुआ है, हमारे जीवन में हमारे वचन के आधार पर अपने चरित्र का निर्माण करने के लिए आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए। आपकी आगमन की देरी हो तो अगले प्रभातों में भी इसके बारे में और भी गहराई से समझने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। उस बात के लिए हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं, आप हमें इससे समझा दीजिए। प्रार्थना को सुन लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हम सबको बहुतायत के साथ आशीष